प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने इस योजना के प्रचार प्रसार, विकासात्मक गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने पर भी मुहर लगा दी है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आय की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक जुड़ चुके हैं। प्रचार और जागरूकता पर रहेगा जोर। कैबिनेट बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अपना समर्थन जारी रखेगी। इसका लक्ष्य योजना की पहुंच को और अधिक विस्तार देना ताकि दूर दराज के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए जानते हैं कि क्या है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों जैसे दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर, कामगार आदि को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित कराता है। इस योजना के तहत व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश और उसकी उम्र के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें आप महीने, तिमाही या छमाही आधार पर पैसा जमा कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर तयशुदा पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन उसके पति पत्नी को मिलती है। दोनों की मृत्यु की स्थिति में जमा की गई राशि की पूरी रकम नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। इसमें निवेश करने पर धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी हैं और वो ये है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो। इसका मुख्य रूप से यह योजना उन लोगों के लिए है जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे EPF या EPS के दायरे में नहीं आते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से लागू नए नियमों के अनुसार इनकम टैक्स भरने वाले इस योजना में शामिल नहीं होने के पात्र हैं। यदि अंशधारक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसके जीवन साथी को दी जाती है और दोनों की मृत्यु के बाद जमा की गई कुल राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है।